बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट उसके सामने खड़े हैं, और सिर्फ खड़े नहीं हैं, काफ़ी देर कमरा अदालत में बैठने के बाद हम बाहर आ गए हैं। उसकी वजह यह है, आज अदालत ने समात मुलतवी की थी, और मुलतवी करने के बाद बताया गया था 5:45 के ऊपर केस का फ़ैसला सुना दिया जाएगा और केस अपने मनतकी अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त अब कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं कि आखिर ये फ़ैसला इस वक्त तक सुनाया क्यों नहीं जा रहा, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ख़ास कमरा अदालत के अंदर जहाँ पे जजेस इस वक्त बैठे हुए या जहाँ पे उन्होंने फ़ैसला सुनाना है वहाँ पे क्या चल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल सामने क्या सिचुएशन है। रेंजर्स के जो दस्ते हैं वो चाको चौबंद क्यों हैं, वो हाई अलर्ट के ऊपर क्यों चले गए हैं, और यहाँ पे मौजूद जो सहाफ़ी हैं वो क्या बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्या लोग बात कर रहे हैं, आइंदा चंद मिनट्स, अब घंटों की बात भी शायद ना करें, वो क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त रद्द-ए-अमल क्या है, बनी गाला के अंदर क्या चल रही है, तमाम मामला शुरू करते हैं। कि आज सबसे पहले हमें ये कहा गया कि 5:45 के ऊपर केस का फ़ैसला सुना दिया जाएगा। 5:45 के ऊपर कमरा अदालत भर गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप यहाँ पे पहुँच गई, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, खटक साहब हैं, असद उमर साहब हैं, दीगर तमाम लोग हैं, वो खुद कमरा अदालत के अंदर पहुँचे ताकि वो इस को सुन सकें। आप एक और बात के ऊपर हैरान होंगे, चौधरी मोनिस इलाही मौजूद हैं, हुसैन इलाही मौजूद हैं, उसके साथ उनके 9 अरकान असम्बली इस पंजाब असम्बली के अंदर मौजूद हैं, जहाँ पर साजिद भट्टी जो पार्लिमानी लीडर हैं वो भी मौजूद हैं। और आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि चौधरी शुजात हुसैन की जो साहबजादी हैं वो भी मौजूद हैं, वो भी यानी चौधरी परवेज़ इलाही की हिमायत के लिए चौधरी मोनिस इलाही के साथ आई हैं। तो सब लोग मौजूद थे कि अचानक से इससे पहले जो ऑडियो सिस्टम होता है, क्योंकि कमरा अदालत नंबर 1 के अंदर रसाई आज महदूद है, कल भी महदूद थी, सिर्फ लिस्टों के अंदर ऊपर लोगों को जाने दिया जा रहा है, सहाफ़ियों को, वकला का या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी लीडरशिप को। लेकिन कमरा अदालत नंबर 6 और कमरा अदालत नंबर 7 के अंदर फवाद चौधरी साहब और दीगर लीडरशिप और जर्नलिस्ट वहाँ पे बैठे हुए हैं। इस दौरान अचानक से यहाँ पे साउंड सिस्टम को चेक किया गया ताकि नीचे जो लोग हैं वो देख सकें, सुन सकें कि जजेस क्या बात करते हैं। साउंड सिस्टम को चेक करने के बाद ये था कि लोगों ने फ़ौरन अलर्ट हुए कि फ़ैसला आने ही वाला है। फिर अचानक आप ये समझें कि 7 बजने से पहले कोई 6:30 या 6:40 के आसपास अचानक से बताया जाता है कि जनाब फ़ैसला नहीं सुनाया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ख़ास किस्म की मूवमेंट है, लोग स्पेकुलेशंस कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि लोग ये समझ रहे हैं जितनी ताख़ीर का शिकार होगा उतनी देर में चीज़ें बहुत सारी इधर से उधर हो सकती हैं। आप पाकिस्तान के सियासी निज़ाम से वाकिफ़ हैं, तो अब दोबारा से बताया गया कि 7:30 बजे फ़ैसला सुनाया जाएगा। जब आप वीडियो देख रहे होंगे मुमकिन तौर पर फ़ैसला सुनाया जा रहा हो, या मुमकिन तौर पर फ़ैसला तब तक सुनाया भी जा सकता है, और ये भी मुमकिन है जब आप तक ये वीडियो पहुँचे, क्योंकि उससे मैं पहले बना रहा हूँ, तो तब तक भी ये फ़ैसला प्रिजनर वैन्स ताख़ीर का शिकार हो गया है। ज़रा मैं आपको एक चीज़ बताऊं, बाकी सारी चीज़ें बाद में मैं बताऊंगा। ये थोड़ा सा मैं नीचे जा रहा हूं, ये आप सामने देख रहे होंगे कि ये प्रिजनर्स वैन है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बिल्कुल सामने। वहाँ पे आपको इस्लामाबाद पुलिस की जो कैदियों वाली गाड़ियाँ हैं वो पहुँचना शुरू हो गई हैं, उससे आगे बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं, उससे आगे बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं। अगर थोड़ा सा हम आपको ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस तरफ से दिखाएं तो ये पुलिस है, उस तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और दीगर जमातों के जो लोग हैं वो यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो गए हैं। रेंजर्स की जो सिक्योरिटी है उसको थोड़ा सा टाइट कर दिया गया है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इस सारी सूरत हाल के दौरान सारे जो इंतज़ामी मामलात हैं वो रेंजर्स के पास है। रेंजर्स के दस्ते सुप्रीम कोर्ट के अगर उस तरफ आपको दिखाएं तो यहाँ बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मनाजिर हैं, ये सारे लोग अंदर थे। इसके साथ भी आगे रेंजर्स के काफ़ी दस्ते हैं और उनकी ख़ास मूवमेंट है इस्लामाबाद की तरफ। और देखिए गाड़ियों की अब जो पुलिस की मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई है, जिससे थोड़ा सा हमें अंदाज़ा हो सकता है चीज़ों का कि चीज़ें किस समझ के अंदर जा रही हैं। अब अदालत के अंदर क्या चल रहा है, जैसे ही अब दोबारा से नया टाइम 7:30 बजे दिया गया तो शाह महमूद कुरैशी साहब, परवेज़ खटक साहब, असद उमर साहब और दीगर तमाम लोग फौरी तौर पे कमरा अदालत से बाहर आए हैं, और वो इस जो बार रूम है जहाँ पे वकला के बैठने की मुख्तस जगह है वहाँ पे पहुँचे हैं, जिसका मतलब ये है कि उन्हें अभी अंदाज़ा है कि शायद फ़ैसला मज़ीद ताख़ीर का शिकार हो सकता है। इस वक्त पहली बात ये है कि ये प्रिजनर्स वैन जो हैं ये क्यों पहुँचाई गई हैं, इससे भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। रेंजर्स की सिक्योरिटी से भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। और एक और जो मैं ख़ास बात आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम सिनेरियो से, यानी लोग कह रहे हैं 2 तरह के फ़ैसले हो सकते हैं, सिर्फ
ایک چیز طے ہے جو ابھی تک دیکھیں، فیصلہ تو ججز سنائیں گے تو ہوگا، یہاں پہ بہت زیادہ چہمگوئیاں ہیں، بہت زیادہ افواہیں ہیں کہ یہ تاخیر کا شکار ہونا بہت سارے شکوک و شبہات کو، بہت سارے ظاہری بات ہے اب یہ تو نہیں ہو سکتا ججز نے فیصلہ لکھوانا بھی ہوتا ہے تو ٹائم بھی لگ سکتا ہے، لیکن ظاہری بات ہے لوگ باتیں کرتے ہیں تو اسپیکولیٹ کرتے ہیں. یہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ بات طے شدہ ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ جو ہے وہ کم از کم اڑا دی جائے گی، اس کے اوپر کوئی شک نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بات بینچ کے حوالے سے ہے، بینچ ٹوٹ سکتا ہے. بینچ میں ٹوٹنے سے مراد یہ ہے کہ جسٹس عمر عطا بندیال اپنے آپ کو الگ کر سکتے ہیں یا کوئی بھی، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن اگر ایسا ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب تک فیصلہ نہیں ہوتا حمزہ شہباز شریف چاہے نگران وزیر اعلیٰ کے طور پہ ہی کام کرتے رہیں گے تو لوگ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں. لیکن سپریم کورٹ کا آج بھی جو مائنڈ ہے وہ ظاہری بات ہے ججز کا کوئی مائنڈ تو نہیں پڑ سکتا جب تک ججز خود فیصلہ یہاں پہ سنائی نہیں دیں گے. لیکن اس سارے سینیریو کے دوران لوگوں کو ضرور موقع مل رہا ہے. اب میں تو دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کا، کیونکہ اس سارے معاملے کے دوران پاکستان تحریک انصاف کا پورا سسٹم جو ہے وہ اسٹیک کے اوپر لگا ہوا ہے، اور اسٹیک کے اوپر لگنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہاں پہ فواد چودھری صاحب سے میری بات ہوئی، انہوں نے بتایا ہمیں بھی اور اوورال میڈیا کو بھی بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہاں پہ بلا لیا ہے اپنے رہنماؤں کو، قائدین کو، ان کو کہا ہے کہ جیسے ہی فیصلہ سنایا جائے تو آپ نے یہاں پہ پہنچ جانا ہے اور پہنچ کے بنی گالہ کے اندر پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی لیڈرشپ کے اندر آئندہ کے لاہے عمل کا اعلان کرے گی. کیونکہ خبریں یہ بھی ہیں کہ حکومت نے اس وقت گورنر راج کی سمری تیار کر لی ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ عدالت اپنے حکم نامے کے اندر یہ چیز واضح کر دے گی کہ ایسا کوئی کام نہ کیا جائے جو نان ڈیموکریٹک ہو. تو گورنر راج کا امکان نہیں ہے کہ گورنر راج لگ بھی جائے تو سپریم کورٹ جو ہے اس کو فوری طور پہ ہٹا دے گی، اس کو کسی طور پہ بھی آگے چلنے کا موقع نہیں ملے گا. اب صرف دیکھنا یہ ہے کہ صرف یہ بات دیکھنی ہے کہ کیا حمزہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ رہتے ہیں یا نہیں رہتے. اور صرف سوال اتنا ہے کہ دیکھیں جو ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی ہے وہ آئینی ہے یا غیر آئینی ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی تک ججز فیصلہ نہیں کر پا رہے. معاملہ مسلسل تاخیر کا شکار ہے. پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ میں آپ کو ایک اور خبر دوں، اطلاعات یہ بھی ہیں بالکل تھوڑا سا اگر میں آگے ہو کے آپ کو دکھاؤں تو یہ آپ کو وزیر اعظم ہاؤس جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہوگا. تو وزیر اعظم ہاؤس کے اندر بھی یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ میٹنگ طلب کر لی گئی ہے اور وہاں وہ آئندہ آنے والی جو صورتحال ہے اس کا کس طرح سے اس کو فیس کرنا ہے یا اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے. جس طرح پلان بی گورنر راج ہو سکتا ہے، اسمبلیز ڈیزالو کرنا ہو سکتا ہے، الیکشن ہو سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے. اس کے اوپر انہوں نے بھی بلا لیا ہے لیکن ابھی تک کسی کے پاس کلیئرٹی نہیں ہے. صرف یہاں پہ ججز جو موجود ہے کمرہ عدالت کے اندر آئیں گے، کمرہ عدالت نمبر 1 کے اندر، اس کے بعد ہی ہوگا. لیکن اسلام آباد میں افواہوں کا بازار گرم ہو گیا ہے، طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو نون لیگ چاہتی تھی وہ فل کورٹ ہی بن جائے. لیکن پرویز دائی صاحب کے وکیل سے آپ نے انٹرویو سنا، وہ بہت کانفیڈنٹ ہیں. لیکن ایک بار اگر تو 7:30 فیصلہ آ گیا تو آپ کو سنائیں گے، اگر تاخیر کا شکار ہوا تو پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.